दुनिया की हर स्टडी में यह साबित हो चुका है कि हाउसवाइफ मर्दों से ज्यादा काम करती है और कई सदियों से करती आ रही है। लेकिन क्या कारण है कि आज भी महिलाएं अपने समानता के अधिकार के लिए वंचित है? आज भी वह इसकी लड़ाई लड़ रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हितेश कुमार भट्टर, CACS फाइनेंशियल प्लानर। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि महिलाओं गृहिणियों के लिए बचत का क्या महत्व है और वह छोटे से स्टेप्स अपनाकर इसको कैसे बढ़ा सकती है। चलो शुरू करते हैं अमीर बनने का सफर। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि जब तक आर्थिक समानताएं नहीं आएगी तब तक सामाजिक समानताएं संभव ही नहीं है। महिलाओं के केस में यही हो रहा है। महिलाओं के काम का आर्थिक मूल्य शून्य माना जाता है, इसीलिए उन्हें बराबरी का अधिकार नहीं दिया जाता। एक चीज को मैं सबसे पहले स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि हाउसवाइफ होना अपने आप में बहुत बड़ा काम है। यह कहीं से भी बेरोजगारी का प्रतीक नहीं है। दोस्तों, अगर कोई भी मेरा भाई इस चीज से इत्तेफाक नहीं रखता तो मैं उसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सुबह 6 बजे से लगाकर रात को 11 बजे बिना स्वार्थ के काम करके देख लें, पता चल जाएगा। बच्चे की हर फरमाइश बिना सवाल पूरी करके देख लें, पता चल जाएगा। दोस्तों, इन गृहिणियों का योगदान हमारे जीवन में अमूल्य है, इसका कोई मोल नहीं। लेकिन इस देश की दुर्गति है कि इनके काम को कभी मूल्य ही नहीं दिया गया। इतनी असमानताएं होते हुए भी भारत की भूमि ने माताओं के तिरस्कार के किस्से बहुत कम ही सुने होंगे। इसका सबसे बड़ा कारण था सामाजिक बंधन और सांस्कृतिक व्यवस्थाएं। लेकिन दौर बदल चुका है। आज का युवा सामाजिक बंधन और संस्कृति से दूर होता जा रहा है। उसे किसी भी तरीके का बंधन बर्दाश्त नहीं। वह अपने मन की करने वाला है और आने वाले 20 सालों में क्या होगा इसकी आप और मैं कल्पना भी नहीं कर सकते। की मांग है कि आज की महिलाओं को आर्थिक रूप से जिम्मेदार और संबल बनना होगा। इसके लिए मैं कई महिलाओं से, कई मेरी माताओं बहनों से बात करता हूं तो उनका सबसे बड़ी शिकायत रहती है कि उनके पास समय ही नहीं मिलता, तो वह इस बारे में सोचे भी कैसे। उनसे मेरा सिर्फ यही निवेदन है कि वह अपनी दिनचर्या अपनी सासू माँ और अपनी माँ से कंपेयर करके देख लें, उनको पता चल जाएगा। वो दौर था जहां पर पानी बाहर से लाना पड़ता था, घर में 20 सदस्य हुआ करते थे, वहां चूल्हे में उनकी सबकी रोटियां बनाना, घर नीपना, सफाई करना, 20-20 जनों के कपड़े धोना, चाय की पतीली कब नीचे नहीं उतरती थी। गाय और भैंस का काम करीब करीब आधा दिन उनका खा जाता था और तीज और त्यौहार इतने होते थे कि उनके पास समय होता भी नहीं था। लेकिन फिर भी इसी दौर में भी वह अपने लिए समय निकालते, भजन कीर्तन में भी जाते और परिवार मेहमानों की चाकरी भी करते और उनमें कभी उत्साह में कभी कमी नहीं रही। और अगर उनको और भी 10 काम दे दी जाए तो कभी मना नहीं करते। लेकिन हमारे पास आज काम के नाम पे क्या है? तो मैं आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूंगा कि सिर्फ का टाइम नहीं है इसका बहाना ना दें। तो अब मैं कुछ ऐसे सुझाव मेरी तरफ से दूंगा जिसको अपनाकर आप अपनी जिंदगी में आत्मसंबल के मार्ग पर पहुंच सकते हैं। सबसे पहला सुझाव, आप अपने पति के साथ बैठकर एक अमाउंट निश्चित कर लें। एक अमाउंट अपने पति की कमाई के अनुसार निश्चित कर लें, वो हर महीने उनसे लें और उसे निवेश करें। इसका क्या फर्क पड़ता है मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से समझाऊंगा कि अगर आप हर महीने 5,000 रुपये अपने पति से लेते हैं और उसे निवेश करते हैं तो करीब 25 सालों में आपके पास 1,37,00,000 का फंड इकट्ठा हो जाएगा और 30 सालों में करीब करीब 2,16,00,000 का फंड इकट्ठा हो जाएगा। तो इसके लिए आपके पास इतना पर्याप्त हो जाएगा कि किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। तो यह आप निश्चित कर सकते हैं। मेरी दूसरी सलाह आपके लिए यह रहेगी कि अपना आर्थिक महत्व समझें, अपनी कोई न कोई क्वालिटी को जानें और उसे व्यापारिक मॉडल प्रदान करें। मैं आपको कई उदाहरण ऐसे दे दूंगा जिसमें आम महिलाओं ने एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाया है। जैसे आपने लिज्जत पापड़ का नाम सुना होगा। लिज्जत पापड़ बनाने वाली कौन है? 4 गृहिणियां हैं। उन्होंने आज करोड़ों का टर्नओवर वाली कंपनी स्टार्ट कर दी। एक पूना की लड़की जिसे सलाद बनाने का शौक था,
और उसने सलाद का ऑनलाइन ऐसा व्यापार किया कि महीने की लाखों रुपए की कमाई कर रही है। कई बहनें ऐसी है जिसने ऑनलाइन होलसेल में माल लेकर ऑनलाइन उसे बेचने की प्रक्रिया स्टार्ट की है। इसमें वो बहुत अच्छा मुनाफा कर रही है। कई महिलाएं ऐसी है जो घर पे बैठ के स्टिचिंग कर रही है, अच्छा मुनाफा कर रही है। कई महिलाएं ऐसे हैं जो घर पे बैठ के अगरबत्ती, साबुन, ऑर्गेनिक साबुन और अगरबत्ती बना के मुनाफा कमा रही है। कई महिलाएं हैंडीक्राफ्ट के आइटम बना रही है, उनके आइटम विदेशों में जाके बेच रहे हैं। ऐसी कई उदाहरण मैं आपको दे दूंगा जिनको खाना बनाने का बेहतरीन शौक है, वो जोमेटो और स्विगी से खाना ऑनलाइन सेल कर रहे हैं। इस तरीके की कई व्यवस्थाएं हैं, आप इसे अपना सकते हैं, सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। और कोई भी काम छोटा नहीं होता, कोई भी काम खराब नहीं होता। कोई भी आज के दौर में आपको नहीं करेगा कि ये अरे यार काम कर रही है, नहीं। आप अपने आप को पहचाने और आत्मनिर्भर बने और आप देखिए उसका क्या आनंद आता है। ये सब किट्टी पार्टियों का आनंद एक तरफ और अपना खुद का काम बनाया हुआ काम करने का आनंद एक तरफ, ये मैं दावे के साथ आपको कह सकता हूं। तीसरा सुझाव, वित्तीय निर्णय में अपने पति के भागीदार बने। आपका जैसा भी सुझाव हो, बिना डरे बेझिझक आप अपने पति को सुझाव देने से कभी ना डरें, आप दें। और उन्हें भी लगना चाहिए कि नहीं, इसे व्यवहारिक और वित्तीय ज्ञान है। चौथी सलाह रहेगी कि माताएं तीज त्योहार, रक्षाबंधन और शादी विवाह में अपने पास जो रकम आती है उसमें से 50% बचाकर निवेश करें। इससे आप सोच नहीं सकते, अमूल चूल परिवर्तन आएगा उनकी लाइफ में। आप इस चीज़ को समझें। आप 50% तक खर्च करें, कोई मना नहीं है। 50% सेव करें और उसे इन्वेस्ट करें। पांचवी सलाह रहेगी कि फिजूल खर्ची और ज्वेलरी पर जो अनावश्यक खर्च करते हैं उस पर पूर्णतः रोक लगा दें। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो महिलाएं आज अपनी फील्ड में सक्सेसफुल है, उनके पास आपसे कम ज्वेलरी होगी। तो ज्वेलरी से कोई ज़्यादा सुंदर नहीं दिख सकता, ज़्यादा अमीर नहीं दिख सकता। जो जितना सोबर होता है उतना ही ज़्यादा अमीर होता है। इस चीज़ को गहराई से समझें और अपनी बचाई हुई रकम को ज्वेलरी में मत फंसाएं। ये आपके ज़िंदगी भर कभी काम नहीं आएगी। साल में 1 या 2 बार पहनेंगे और आपका पैसा ब्लॉक हो जाएगा। आप एक चीज़ समझें कि आपके पास 10 लाख रुपए की ज्वेलरी हो और 10 लाख रुपए आपके पास खुद के पास कैश हो, तो आपको ज़्यादा आत्मविश्वास कौन देगा। और सबसे आखिरी में मैं आपसे एक यह भी सलाह दूंगा कि आपकी सेविंग और आपके बच्चों की सेविंग अलग अलग रखें, अलग अलग इन्वेस्टमेंट अकाउंट में रखें, जिससे कि नहीं तो महिलाओं की खुद की सेविंग कभी कुछ दिखती नहीं है, बच्चों की सेविंग के साथ मिक्स हो जाती है। तो ये छोटे छोटे कदम, और मुझे पूर्णतः विश्वास है कि अगर आप इसके बारे में सोचेंगे तो 1-2 सलाह अपने आप से खुद ले लेंगे। तो लेकिन सोचना जरूरी है, क्योंकि अभी आपको इसकी जरूरत नहीं लग रही है, पर आने वाले 20 सालों में इसकी जरूरत लगेगी। अगर मेरी माताओं और बहनों को मेरी सलाह की कुछ भी आवश्यकता हो, उन्हें लगे कि मैं उनकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर पाऊं, तो वह निश्चित रूप से मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मुझे बेझिझक कभी भी कॉल कर सकते हैं। मैं उनकी सेवा में हरदम हाजिर हूं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे, और मैं सबसे यह रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ जिस भी व्यक्ति को यह वीडियो मिले, वह वीडियो अपनी घर की महिलाओं और बहनों, माताओं को जरूर पहुंचाएं। यह उनके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाने वाला है, ऐसा मेरा विश्वास है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और शेयर करें, जितना ज़्यादा शेयर कर सकें उतना शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।